नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में चुनावी बॉन्ड के मुद्दे को लेकर राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने चुनावी बॉन्ड योजना के खारिज होने को अपनी सरकार के लिए झटका मानने से इनकार किया है। तमिलनाडु के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जब पीएम मोदी से ये पूछा गया कि क्या इस योजना के कोर्ट से खारिज होने को सरकार के लिए झटका माना जाए, इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को मिले पैसे का कोई हिसाब नहीं मिलता था। मोदी ने चुनावी बॉन्ड बनाया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि बॉन्ड किसने लिया, किसे दिया। इसके कारण पैसे का ट्रेल पता चल रहा है। तो मुझे बताइए कि ऐसा क्या हुआ है जिससे यह माना जाए कि यह मेरी सरकार के लिए झटका है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पक्का मानता हूं कि जो लोग इसे लेकर आज नाच रहे हैं वो पछताने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की हिरासत में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड आज खत्म हो रही है। ऐसे में जांच एजेंसी आज उन्हें दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि ईडी आगे की रिमांड नहीं मांगेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुई भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान से घरों, इमारतों और फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेज तूफान के कारण पेड़ों के गिरने से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिसमें से कम 20 लोगों की हालत गंभीर है। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आपदा से निपटने में लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया और साथ ही जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चक्रवात से प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंची। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रशासन जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ा रहेगा। जो नुकसान हुआ है उससे हम वाकिफ हैं। सबसे बड़ी क्षति जो हुई है वह जान माल की हानि है। मैं प्रशासन को उनके आपदा प्रबंधन प्रयासों के लिए धन्यवाद देती हूं। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मचारी स्थिति को संभालने के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव कार्य पहले ही खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव से एनडीए में शामिल हुई जयंत चौधरी की आरएलडी को झटका लगा है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी एक्स पर देते हुए लिखा कि कल मैंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह को भेज दिया है। सिद्दीकी ने आगे लिखा कि आज जब भारत का संविधान और लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है, ऐसे में खामोश रहना पाप है। उन्होंने लिखा कि मैं जयंत जी का आभारी हूं, पर भारी मन से आरएलडी से दूरी बनाने के लिए मजबूर हूं। सिद्दीकी ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता, विकास और भाईचारा सर्वप्रिय है। इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी और धर्म है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की बरेली सीट को लेकर बीजेपी के अंदर अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल बीजेपी ने इस सीट से लगातार 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट काटकर उनकी जगह छात्र संघ से जुड़े छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया है, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आलम यह है कि संगठन या फिर स्थानीय विधायक कोई भी उनके समर्थन में प्रचार करने को तैयार नहीं है, जिसके बाद छत्रपाल गंगवार ने भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए टिकट वापस करने की चेतावनी तक दे डाली है। छत्रपाल गंगवार ने संगठन नेताओं से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोई भी मुझे चुनाव लड़वाने में मदद नहीं कर रहा, यही रहा तो मैं अपना टिकट वापस कर दूंगा। कल रविवार को हुई विपक्ष की महारैली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग के सामने इंडिया गठबंधन की 5 मांगे रखी हैं। इनमें पहली मांग भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ हो रही आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को बलपूर्वक रोकना चाहिए। तीसरी मांग हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तत्काल रिहा किया जाए। चौथी मांग चुनाव के दौरान विपक्षी दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद हो। और पांचवी मांग चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी द्वारा की गई जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित की जाए।
केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ कल दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई विपक्ष की महारैली को बीजेपी ने फ्लॉप शो बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 61 विधायक 6100 लोगों की भीड़ जुटाने में भी विफल साबित हुए। मंच से दिल्ली के मुख्यमंत्री की तस्वीर को हटवाने से यह भी साफ हो गया कि गठबंधन सिर्फ नाम का है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सुरताल मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की रैली को दिल्ली वालों ने खारिज कर दिया है। इंडिया गठबंधन की रैली से इतर मेरठ में हुई एनडीए की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा का यह चुनाव भ्रष्टाचार को लेकर दो खेमों के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि आज मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, तो इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ, लेकिन वे कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। यह चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें, मोदी पर चाहे जितने भी हमले करो, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा और जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही, इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दे रही बीजेपी के नेता नितिन गडकरी ने इस नारे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की मौजूदा 288 सीटों में अतिरिक्त सीटें दक्षिण भारत से जुड़ेंगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि उनके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन 400 सीटों के आंकड़े को पार करेगा। गडकरी ने कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने जो ठोस काम किए हैं, इसकी वजह से मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक वे यूपी के खतौली में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उसी समय 1 दर्जन से अधिक अज्ञात युवक नारेबाजी करते हुए बलियान के काफिले में शामिल गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। बताया गया है कि इस हमले में कई गाड़ियों के शीशे टूटकर कई लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भारी फोर्स के साथ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की पड़ताल जारी है और शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि गांव में अभी शांति व्यवस्था कायम है। अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम के साथ मिलकर यूपी में तीसरे मोर्चे यानी पीडीएम का ऐलान कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में बना यह तीसरा मोर्चा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा सकता है। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने कहा कि पिछड़ा समाज, दलित और मुसलमान समाज जिसका दमन किया जा रहा है, जिसके सम्मान पर कुठाराघात किया जा रहा है, सरकार और मुख्य विपक्ष के खिलाफ हम ये पीडीएम न्याय मोर्चा लेकर आए हैं और जब तक पीडीएम को न्याय नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी नहीं होगी। इस दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पल्लवी पटेल के एक एक शब्द के साथ हूँ, ये साथ पार्लियामेंट तक ही नहीं उसके आगे भी साथ रहेगा। ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने कल रविवार को ईस्टर के मौके पर अपने एक पारंपरिक संबोधन में गजा पट्टी में तुरंत युद्ध विराम लागू करने की अपील की है और साथ ही हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को भी रिहा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांति कभी भी हथियारों से कायम नहीं की जा सकती, बल्कि फैली बाहों और खुले दिल से ही शांति लाई जा सकती है। इसके अलावा पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमलों पर भी बात की। उन्होंने इन दोनों देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने की अपील की।
आईपीएल का 13वां मैच कल रविवार को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस मैच में दिल्ली ने चेन्नई को 20 रनों से हरा दिया है। दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए, जिसके जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर केवल 171 रन ही बना सकी और इसी के साथ चेन्नई की इस हार ने उसे पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर धकेल दिया है और दिल्ली कैपिटल्स पहली जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर मौजूद है। स्टॉक मार्केट आज सोमवार 1 अप्रैल को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ 22,500 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स करीब 500 अंक उछलकर 74,200 पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 655 अंक ऊपर 73,651 पर बंद हुआ था और शुक्रवार को गुड फ्राइडे के चलते मार्केट क्लोज थी। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 502 अंक ऊपर 47,626 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।